आपके सामने अपनी नई सीरीज लाया हूँ, प्रोजेक्ट आइडियाज़। इसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डिस्कस करूँगा, क्योंकि अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है कि हमको प्रोजेक्ट बनाना है। हमारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाएं, और इतने सारे मतलब रैंडम चीज़ें हर स्कूल में बोलते हैं, ये करो ये मत करो। और फिर उसके बाद भी अगर आप प्रोजेक्ट बना देते हो तो टीचर लोग बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगा और फिर से करके लाओ। और किसी को टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, किसी को जो आप लिखे अच्छा नहीं लगता है, किसी कोई बोलता है कि कुछ ऐड करो, किसी को लगता है कि सुंदर नहीं है प्रोजेक्ट, ये वो इतना सब कुछ बोलते हैं। और फिर इतना सब मेहनत करके आपको मार्क्स भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये नया स्टार्ट करूँगा प्रोजेक्ट आइडियाज़ करके। तो इसमें मैं क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग प्रोजेक्ट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। और क्योंकि ये पहला मतलब मेरा वीडियो है तो इसमें मैं बेसिक चीज़ें भी डिस्कस करूँगा कि क्या क्या करना चाहिए प्रोजेक्ट्स में, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जब आप 9th में या फिर 11th में जब आप घुसते हैं तो फिर आपको बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टर्म में एक प्रोजेक्ट करना होता है, आपको फाइनल टर्म में एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, आपको समर वेकेशन में एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कर करके आपके पास अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट है तो कम से कम आपको एक साल में कम से कम 15-20 प्रोजेक्ट्स तो करना ही पड़ता है। बीट एनी सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। और मतलब लोअर क्लासेस में जैसे 9 में तो इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन 10 और 12 में जब आप प्रोजेक्ट्स बनाने जाते हैं वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के, तो तब आपका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद भी आप कुछ कुछ करने लग जाते हो, प्रोजेक्ट्स में लिखना शुरू कर देते हो, तो फिर टीचर लोग बोलती है कि ये अच्छा नहीं है, ये चेंज कर दो, इन्विजिलेटर को अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा फ्रेश करने बोल देती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप मिस्टेक्स ना करें इतने। तो मैं कुछ कुछ तो मतलब पॉइंट्स बताऊंगा, सो दैट यू डू नॉट कमिट मिस्टेक्स दैट आई हैव कमिटेड। मैं मतलब ये जो प्रोजेक्ट टॉपिक है कैंसर का, ये मतलब मैं 2022-23 बैच का हूँ, क्लास 12 में। तो मैंने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये बायोलॉजी का प्रोजेक्ट किया था, और मुझे अपने इंटरनल्स में और वाइवा में सब में फुल मार्क्स मिले थे। सो या आई थिंक आई एम लाइक अ बिट जेन्युइन, you can trust me on these ideas, but it is not like expected that you should not like blindly copy me. आप अपनी भी रिसर्च करिए, आपको इन टॉपिक्स में कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इन दी एंड प्रोजेक्ट आपको लिखना है, वाइवा आपको देना है, और मार्क्स आपको ही मिलने वाले हैं। आई कैन जस्ट हेल्प यू ऑन योर वे। सो दैट्स वाई लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग कि ये बायोलॉजी प्रोजेक्ट जो है ये आप क्लास 9, 10, 11, 12 सब में कर सकते हैं। क्योंकि जो कैंसर टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी लाइक वर्ल्ड वाइड नोन, एंड दिस इज़ वेरी फ्रेश टॉपिक। इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि बच्चा समझ के आपको टीचर्स बोले कि नहीं इसमें मत करो। और ये मतलब 11-12 में तो आप अपना यूजुअली प्रोजेक्ट टॉपिक खुद चूज़ करते हैं, और 9-10 में आपको प्रोजेक्ट टॉपिक्स दिया जाता है। तो if you get this topic, like you have a lot of material to write on, first of all. Second of all, इस टॉपिक मतलब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हो, स्पेशली इन क्लास 11, 12 एंड, तो आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट फेयर लिखने से पहले आपको एक छोटा सा रफ मतलब करना चाहिए। लाइक
11 और 12 में तो मतलब आपको मैंडेटरी है कि आपको फेयर लिखने से पहले एक छोटा सा रफ देना पड़ेगा टीचर्स लोग को, ताकि टीचर्स चेक कर सके कि आपका प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं। और ऐसे भी एक रफ होने से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। कि जैसे ये जो मेरा स्लाइड शो है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रफ वन। इसमें खाली टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसमें एक लाइन से लिखा हुआ है कि वो क्या क्या चाहिए। और हाँ, और सेकेंड थिंग इज़ दैट 11 12 और 10th में आप 11 12 में मेजरली आपको अपना, अगर आपके पास मटेरियल कम है, ऐसा टॉपिक आप चूज़ किए हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्ट्रेच योर प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब एटलीस्ट यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट बिटवीन 22 to 27 pages long. Max to max it can lead to 32 pages and minimum it can lead to 20 pages. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द एक्नॉलेजमेंट, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, कवर पेज, ये सब वो सब। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज़ अ बेंच मार्क कि आपका प्रोजेक्ट उतना भी लंबा नहीं है कि आपका टीचर्स या इन्विजिलेटर बोर हो जाए, और इतना भी छोटा नहीं है कि आपके पास मटेरियल ही नहीं था लिखने को। तो अगर आपके पास मटेरियल कम होता है, सो यू अटेम्प्ट टू स्ट्रेच योर प्रोजेक्ट इन अ वे दैट यू increase the number of pages required to write a topic. एक पेज में अगर आपका टॉपिक है तो आप उसको 2 पेज कर दो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ योर हैंड राइटिंग, या फिर उसको ब्रेकअप कर दो सब टॉपिक्स में। ऐसे भी होता है कि आप सब टॉपिक्स में ब्रेकअप कर दो। और यू कैन, और स्ट्रेच करने का मतलब एक तरीका ये है कि आप एक टॉपिक के, एक प्रोजेक्ट टॉपिक में आपका जो भी पॉसिबल सब टॉपिक्स बन रहा है वो आप लिख सकते हो। जो भी पॉसिबल आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट सब टॉपिक, जैसे कि ये कैंसर है, कॉजेज, इफेक्ट्स, केस स्टडी, फिर जो एडवांसमेंट्स अभी हुए, पहले कैंसर को कैसे ट्रीट करते थे, और नोबेल प्राइज किस में मिला, कौन सी दवाई है, कौन से डायग्नोसिस है। देयर आर एंडलेस टॉपिक्स इफ यू वांट टू स्ट्रेच योर प्रोजेक्ट। इससे आपका प्रोजेक्ट ना एक तो इंटरेस्टिंग भी बनता है, और दूसरा आपके पास ये भी एडवांटेज होता है कि इन्विजिलेटर जो है वो मतलब इम्प्रेस हो जाएगा। ही विल नॉट ट्राई टू मतलब घुसना, उतना घुसना नहीं चाहेगा आपके प्रोजेक्ट में कि छोटा छोटा गलती निकालो इसके प्रोजेक्ट में, इसका माइनस करो। यू इन द एंड यू हैव टू अपीज योर इन्विजिलेटर कि मैंने मेहनत की है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और I deserve the marks that I am getting through this project. That is full marks. You have to always aim for full marks in at least projects, because if you are losing marks in projects, that is a marks wasted. क्योंकि आपके unless you are a very very brilliant student, you will lose marks in your theory. जो आपका 70 या 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपका मार्क्स लूज करना बहुत आसान है। लेकिन प्रोजेक्ट्स में अगर आप मार्क्स बचाते हो, that will save you a lot of टाइम, क्योंकि आपको खाली एक प्रोजेक्ट बनाना है मार्क्स के लिए। कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि यार 10 मार्क्स 30 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इतना बड़ा, इतना सारा यूटिलाइज कर, मतलब इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले पिक्चर लाओ, फिर फोटो फिर आपका पेजेस लाओ, फिर हाईलाइट करो, ये वो करो, फिर आपको डाटा लाओ। तो हाँ, मुझे भी लगता था कि दिस इज़ वेरी हेक्टिक, बट ठीक है, क्या करें। अब आपको मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे फ्री में तो नहीं मिलेगा ना मार्क्स, क्योंकि नाउ इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव टाइम। बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए जो कम अच्छा बनाएगा उसका मार्क्स कट जाएगा। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। तो कैंसर जो है, इट इज़ अ वेरी क्लिनिकली ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी अराउंड योरसेल्फ कितने सारे लोग अब मरते हैं कैंसर से। देर आर people don't even know that they have cancer, and at the time they go to a doctor, they understand that it's too late. So this is a very interesting topic in invigilator's point of view. That's why I chose this in my class 12. तो यहाँ से स्लाइड शो देखते हैं इसका।
ये जो है ये आपका कवर पेज है, स्टार्टिंग पेज, जिसमें आप अपना आर्ट वर्क कर सकते हो। बायोलॉजी प्रोजेक्ट ऑन कैंसर बाय योर नेम, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट इट इन कर्सिव एंड इटैलिक्स। ये तो आपको चेक मतलब देखना पड़ेगा कि आप इसमें फोटो लगाओगे कि तो ये करोगे वो करोगे। दिस इज जस्ट अ कवर पेज, स्टार्टिंग पेज जो होता है। Acknowledgement, you have to thank everybody, you know, if you know, like if you do this in your school work, like if they ask you for this, then you have to do this, and try to write one full page wala acknowledgement. This will make sure that they don't even read this and they don't waste their time in this. Index मतलब वही है, आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं, आपका टॉपिक्स में कितना पेज आपने इन्वेस्ट किया है। इसमें आप टीचर्स को पूछ लीजिए कि आपका इंडेक्स का फॉर्मेट क्या होगा, ताकि आपको बार बार इंडेक्स ना बनाना पड़े। और मैं तो बोलता हूँ कि इंडेक्स हमेशा सारा प्रोजेक्ट करने के बाद बनाना चाहिए, ताकि बार बार इंडेक्स बनाने की मतलब गुंजाइश ना हो कि आपको कुछ ऐड करना हो, ये वो करना हो। तो इंट्रोडक्शन टू कैंसर, इसमें देखते हैं कि आपको सारा जो टॉपिक्स है जो आपने अपना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है, उसका आपको बेसिक बताना है कि कैंसर क्या है, कैंसर इतना इम्पोर्टेंट और इतना सीवियर क्यों है, कितने सारे लोग कैंसर से अपनी जान गंवाते हैं, डेथ टोल ऑफ कैंसर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कैंसर से खाली एक इंडिविजुअल ही नहीं गुजरता है, उसका पूरा पूरा फैमिली गुजरता है। कॉजेज ऑफ कैंसर, क्लिनिकल कॉजेज एज वेल, कि मतलब फॉर एग्जांपल you take in carcinogens in the form of cigarettes or tobacco or any other chemicals, तो उससे कैंसर होता है। या फिर यूवी रेडिएशन से कैंसर होता है। इफ़ यू आर वर्किंग इन लाइक environment that is very cancer causing, then this can also cause cancer, like in a chemical factory, in a nuclear power plant, something like that, you talk about this। म्यूटेशन ऑफ सेल्स, हाँ इससे मतलब दिस इज लाइक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, इस सेल के म्यूटेशन से ही कैंसर होता है ना। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फैक्टर और एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ट्यूमर फॉर्मेशन, ये सब जो है इस पर आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है टू द पॉइंट। क्योंकि मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, वरना you can I guess like search in internet and get the data, like get the material at least. I'm just facilitating these topics that you can write on। टाइप्स ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या स्टडी होता है, ऑन्कोलॉजी, और कैंसर में क्या स्कोप है, और वाई इज कैंसर सो इम्पोर्टेंट। ये नेक्स्ट पेज है हिस्ट्री ऑफ कैंसर के बारे में, कि पहले सबसे पहला केस क्या आया कैंसर का इस दुनिया में, लाइक मेडिवल टाइम्स में, और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस, दिस इज अ टाइपो, फॉरगिव मी फॉर दैट। दिस इज एंशिएंट थियरीज ऑन कॉजेज ऑफ कैंसर, लाइक थियरीज ऑफ हिपोक्रेटस, कि कैंसर क्यों होता है, फेमस ब्लैक बाइल थियरी है इसके बारे में। और अभी क्या मेजर एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे लाइक वी यूज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नाउ, दैट वाज नॉट इवन प्रेजेंट इन द पास्ट टाइम्स। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, लाइक अ ब्रीफ वन पैराग्राफ ऑफ 5-6 लाइन्स, एक पेज का इसमें लिख दीजिए, तो आपका एक पेज जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ कैंसर, ये आपका थोड़ा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, मैंने इसमें 3 पेज दिए थे, यू कैन गिव 2 पेजेस इन दिस इज लाइक मेन थिंग बायोलॉजी एस्पेक्ट में, क्योंकि ये बायोलॉजी का प्रोजेक्ट है ना, इसलिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में दिस इज द मेन थिंग, कि मतलब सेल्स का म्यूटेशन होता है, सेल्स अपनी नॉर्मल मैकेनिज्म्स को छोड़ के दे इनटेक अ वेरी डिफरेंट एंड पैथोलॉजिकल mechanism of their life cycle, that they are dividing continuously and they are not dying. Yes, cancer cells are immortal in nature mostly, क्योंकि they are first of all very lethal to WBCs, and second of all they grow in such a large number that they can't be killed,
very quickly. In later stages, of course, benign stages में तो it can be controlled. Formation of ट्यूमर कैसे होता है? जब कैंसर जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स constitute a tissue. So if cancerous cells group together, they form mass of tissues which is called tumor. तो ट्यूमर जो है वो एक कंट्रोल सेंटर है यूजुअली कैंसर कॉजिंग सेल्स का. दे हाउसेस द कैंसर सेल्स. दे हाँ, they also secrete some toxins which are tumor inducing toxins that they divert the blood vessels towards themselves ताकि they get nutrition and oxygen from the body. तो इससे क्या होता है कि बॉडी के यूजुअल सेल्स जो है वो सूखने लगते हैं, यूजुअल ऑर्गन्स जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं. जैसे कि मेरे पैंक्रियाज में कैंसर हो गया तो मैं लीवर से मतलब मैं अगर ट्यूमर हूँ तो मैं एक टॉक्सिन रिलीज किया तो मैं लीवर का जो ब्लड वेसल है उसको मैंने अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया. तो लीवर जो है इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग. दैट विल कॉज वेरियस इफेक्ट्स. और ये जो है इन सीटू कॉज है. मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, इसमें कैंसर जो अपनी पकड़ बनाने लगता है. इट ट्राइज टू वीकन द बॉडी. और ये एक्स सीटू मैकेनिज्म क्या है कि इसमें कैंसर जो इट ट्राइज टू फर्स्ट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. जैसे कैंसर जो है सेल्स म्यूटेट हुआ, सेल्स आर डिवाइडिंग, so it tries to move to different parts of the body via blood streams and then they try to group together and form various smaller tumors. तो जब कैंसर सेल्स जो है वो एक दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं. सो यू कैन इंक्लूड दैट इन द प्रोजेक्ट. This is like what can you say? This is like the spine of the project. ये अगर बायोलॉजी टीचर को अच्छा लगेगा क्योंकि दिस इज ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो इसको 2-3 पेज का कर दो कम से कम. टाइप्स ऑफ कैंसर, ये थोड़ा मतलब बेसिक है कि इसमें आपको इतने सारे कैंसर्स के टाइप है और इसमें आपको 1-2 लाइन लिखना है. इससे आपका मतलब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा. कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, लिम्फ का कैंसर, ये सब जो है यू कैन राइट अबाउट इट एंड यू कैन पेस्ट पिक्चर्स. कॉजेज ऑफ कैंसर, ये भी दिस इज लेस बेसिक एटलीस्ट बट यू कैन राइट अबाउट इट ड्यू टू एजिंग. क्योंकि जब आप एज करते हो तो आपका बॉडी जो है इट वीकेंस ऑब्वियसली एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग अ कैंसर इंक्रीजेस बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बॉडी का लूज होता है. हाँ, इम्यूनिटी जो आपका लूज होता है. तो स्पेशली इन मेल्स लाइक टेस्टिकुलर कैंसर का चांसेस जो है वो इंक्रीज करता है एज यू एज. और मेन कॉज तो जेनेटिक ही है क्योंकि म्यूटेशन तो जेनेटिक्स की वजह से ही होता है सेल्स में. और ये सब जो है वो कार्सिनोजेंस है. कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज कैंसर. इसमें आप डिस्क्राइब कर दीजिए कार्सिनोजेंस क्या होते हैं और कार्सिनोजेन से क्या क्या होते हैं. जैसे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस आर सर्टेन वायरस लाइक रेट्रोवायरस, आई गेस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आल्सो कॉजेस कैंसर, आई एम नॉट श्योर. केमिकल कार्सिनोजेंस लाइक certain chemicals, physical like एक्सरे, गामा रे, ये सब. वार्निंग सिम्टम्स जो होता है ये सब सिम्टम्स होता है जो पेशेंट्स लाइक लाते हैं डॉक्टर्स के पास में कि हमको जैसे पेट दर्द हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है. हमको डायरिया हो सकता है, हमको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे मतलब सिम्टम्स है ये. इट इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी कि आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको कैंसर ही होगा. ऑब्वियसली कैंसर हो सकता है ये सब चीज़ से. लाइक दिस इज़ द मेन वन, यूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज. अगर आपके कुछ बॉडी पार्ट्स में डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहे हैं, सो इट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर. लाइक इट कैन बी ड्यू टू कैंसर. एक्सेसिव वेट लॉस, वही क्योंकि आपका ब्लड वेसल्स जो है वो डाइवर्ट हो गया ट्यूमर की तरफ में, तो बॉडी जो सूख रहा है, इट इज़ नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, तो आपका वेट लॉस हो रहा है. डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, this is like the doctors
यूज डायग्नोसिस टू चेक कि आपको कैंसर है कि नहीं है, और अगर कैंसर है तो कितना स्प्रेड हो चुका है। और इस डायग्नोसिस की इस्तेमाल से दे ट्राई टू प्लान देयर नेक्स्ट स्टेप कि इनको आपको कीमो में डालना है, कि आपको सर्जरी करवानी है, कि आपको रेडियोथेरेपी करनी है। दिस डायग्नोसिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मतलब इंडिया में तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर हम लोगों को टेस्ट लिख दिया तो उसको पैसा कमाना है इसलिए उसको टेस्ट लिख दिया। तो दिस नॉट करेक्ट एक्चुअली। आपको टेस्ट इसीलिए लिखा है ताकि डॉक्टर डज नॉट मेक अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग योर केस। अगर आपका मतलब कैंसर है, ठीक है, आपको पता नहीं कि कहाँ कैंसर है, डॉक्टर आपने ऐसे ही हाथ काट दिया आपको और वहाँ पे कैंसर हुआ नहीं, तो मतलब आप तो डॉक्टर को बोलोगे मेरा हाथ क्यों काटा, मेरा तो पाँव में कैंसर निकला, वैसे ही है। सो दिस इज द डायग्नोसिस पार्ट। इसमें आप एक एक लाइन लिख दीजिए, बायोप्सी क्या होता है, एक पीस निकालते हैं आपका बॉडी का उसको चेक करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं। लेकिन बायोप्सी, इसमें बायोप्सी, सीटी स्कैन, ये सब जो है, और एक्सरे वाला जो पार्ट है, दिस एक्चुअली ऑल्सो लाइक इन्फ्लुएंसेस ट्यूमर फॉर्मेशन, क्योंकि दीज आर ऑल्सो कैंसर कॉजिंग। बायोप्सी से क्या हो सकता है कि कोई एक ट्यूमर जो बेनाइन है, मतलब दे आर लाइक नॉट इन्फेक्टिव इन नेचर। बेनाइन मतलब जब ट्यूमर जो है वो एक गोला टाइप का होता है, दे आर नॉट इन्फेक्टिव इन नेचर। अगर आप बायोप्सी करोगे उसका ट्यूमर का, मतलब अगर आप एक पीस कट करके निकालोगे उसका सर्जिकली, तो इट कैन लीड टू लाइक बर्स्टिंग ऑफ द ट्यूमर। उस ट्यूमर से कैंसर सेल जो निकल भी सकते हैं, उससे मैलिग्नेंसी जो है वो हो सकती है, मतलब कैंसर सेल जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन बायोप्सी केसेस। तो ये यूजुअली होता नहीं है, लाइक दिस ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज नो क्लू वेयर इज कैंसर। सीटी स्कैन जो है वो भी यही है कि दे यूज सीटी स्कैन in which you are subjected to various हाँ like एक्सरे एंड अदर रेडिएशंस। तो उससे आपका इमेजिंग होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो इससे आपका बॉडी का इमेजिंग होता है कि आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, तो उसके आसपास में शायद कैंसर हो सकता है। और ये सब है, और ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये सब जो है वो दे आर द टेक्निकल टर्म्स। यू कैन research about it and write more, but I will like मैं सर वो दूंगा को कि आप इसमें कम से कम एक दो पेज दो मिनिमम। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज लाइक द लास्ट थिंग एंड गेम। इसमें आपका कैंसर ट्रीट करने का बात होता है। सर्जरी करें अगर आपका कैंसर जो है वो आपका सिचुएट मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है एक पार्ट में, तो उस पार्ट को निकाल लो सर्जरी से, तो उससे कैंसर जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। कीमोथेरेपी जो होता है, इफ़ द कैंसर इज़ वेरी मच स्प्रेड आउट एंड इट कैन नॉट बी सर्जिकली रिमूव, तो कीमोथेरेपी से इंडिविजुअल सेल्स को दे कैन बी किल्ड। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, बस कीमोथेरेपी का ये प्रॉब्लम है जो सबको पता है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तब होता है जब आपका बोन मैरो इन्फेक्टेड हो जाता है कैंसर सेल से। तो आपका जैसे ल्यूकेमिया होता है, उसमें आपका बोन मैरो शायद इन्फेक्ट होता है, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ताकि आपका ब्लड सेल जो है वो नंबर आपका बने रहे, योर ब्लड सेल टू नॉट डाई सो मच। इम्यूनोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, these are used. You can research about these and write. Cryoablation and radio frequency is also मतलब ऊपर का पार्ट। नोबल प्राइज इन कैंसर, लाइक दिस टॉपिक इज एन एक्स्ट्रा टॉपिक। इसको लिखने से आपका जो टॉपिक मतलब उसको लिखने से आपका जो प्रोजेक्ट है, इट विल गेन एन एडवांटेज ओवर समवन एल्सेस टॉपिक, समवन एल्स प्रोजेक्ट हु हैज नॉट रिटन दिस टॉपिक। क्योंकि अगर आपके जैसे मान लो कि आपके क्लास में दो लोगों ने कैंसर का प्रोजेक्ट बनाया, तो अब टीचर सोचेगी कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो उस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा सामान होगा, मतलब ज़्यादा यूनिक सामान होगा, टॉपिक्स होंगे, उसको टीचर ज़्यादा मार्क्स देगी। तो इसीलिए लाइक दिस टॉपिक इज़ एक्स्ट्रा थिंग।
जेम्स एलिसन और तासुकु होंजो, these are very very well known names in the world of cancer, क्योंकि इन्होंने कैंसर का इनिशियल ट्रीटमेंट्स जो है ये इन्होंने परफॉर्म किया था, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन freeing cancer from one patient, and that's why they got Nobel Prize in medicine. तो इस पे आप लिख सकते हैं 2 पेजेस। स्टेजेस ऑफ कैंसर, कैंसर को स्टेज करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन these are the basic stages which are known to everyone, stage 0, stage 1, stage 2। इसमें आप लिखिए क्लिनिकली कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे स्टेज 0 में आपको पता भी नहीं होता है कि कैंसर हुआ है, दिस इज लाइक 1-2 सेल्स जो है वो म्यूटेट हो गए हैं। इस स्टेज में ऐसा होता है। जैसे स्टेज 2 या 3 में शायद मैलिग्नेंसी होता है ट्यूमर का, और स्टेज 4 मतलब है कि योर entire body is about to be infected, and yeah, there is no chance of survival usually। तो इस बारे में आप लिख सकते हैं 1-2 पेज। केस स्टडी जो होता है वो आपके 11-12 में बहुत ज़रूरी हो जाता है। केस स्टडी, लाइक एवरी टीचर टेल्स यू इंक्लूड 1 or 2 केस स्टडीज इन योर प्रोजेक्ट, बी इट वट एवर सब्जेक्ट यू आर राइटिंग ऑन। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग केस स्टडी नाउ इन 11 and 12। अगर आप 9-10 में केस स्टडी डालते हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली 9-10 में कोई केस स्टडी नहीं डालता। अगर आप 11-12 में, लेकिन आपको केस स्टडी डालना ही पड़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली सारे के सारे बच्चे ही केस स्टडी डालते हैं। इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, लाइक एक्नॉलेजमेंट एंड बिब्लियोग्राफी, केस स्टडी इज इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे कैंसर के हिसाब से केस स्टडी क्या हो सकता है कि यू चूज 2 people, यू रिसर्च अबाउट देम फ्रॉम द इंटरनेट, और दे कैन बी लाइक सम फ्रेंड्स का फैमिली और योर ओन फैमिली मेम्बर हु हैज़ बैटल्ड कैंसर। उसका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेक मिस्टर शर्मा, कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट नेमिंग समवन। मिस्टर शर्मा को जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है और ही इज गेटिंग फॉर एग्जांपल bloody diarrhea or something like that, so he went to the doctor, and doctor tested him, like he asked him to go for an MRI, and the MRI showed us that he had a pancreatic cancer and he is developing a, क्या बोलते हैं उसको, he is developing a tumor। तो अब डॉक्टर बोले, अब उसको क्या हुआ कि he is going for a surgery in like the first week, and then after 1 month or 2 months he is cancer free or something like that। he may or may not be like battling, like winning cancer। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही है कि मतलब कैंसर से वो जीत गए। make it as realistic as possible, you can find these things in the internet as well, you can change the names, you can change the like हॉस्पिटल का नाम। जैसे अगर कोई, जैसे आपको अमेरिका का केस मिला तो आप उसका नाम चेंज कर दो, उसका हॉस्पिटल का नाम चेंज करके कोई हॉस्पिटल रख दो, एम्स दिल्ली, और नाम चेंज करके जैसे मैथ्यू या फिर वैसा हुआ तो उसको आप चेंज करके एंड्रयू, मतलब उसको चेंज करके आप लिख दो जैसे मिस्टर शर्मा। तो ऐसे करके आप केस स्टडी लिखिए, 2 आदमी मिनिमम, क्योंकि 2 केस स्टडी इज़ वेरी मतलब मैंडेटरी 11-12 में यूजुअली। ये हो गया कंक्लूजन। इसमें आप लिखिए कि इस प्रोजेक्ट में मतलब कैंसर स्टडी के बारे में मैंने बताया है, कैंसर स्टडी सो इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैंसर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई शुड इंडिया इन्वेस्ट ऑन मोर रिसर्च ऑन कैंसर, and this cancer is going to be a very deadly for mankind in the future if there are no steps taken। तो ऐसे करके आप मतलब होप दीजिए कि we should take these actions, like हर घर में आपको मतलब कम से कम 1 साल में 1 बार तो आपको फुल बॉडी स्कैन करवाना ही चाहिए, ताकि आपको अनवांटेड डिजीज़ को
डिटेक्शन हो सके और यू कैन टेक नेसेसरी एक्शंस बिफोर इट्स टू लेट। तो ये सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन इज लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट राइट इट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बिब्लियोग्राफी है, इसमें आपको बताना होगा कि आपने कहाँ कहाँ से इस्तेमाल किया है, कौन कौन सा लिंक इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें एक ट्रिक ऐसा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बिब्लियोग्राफी में यूजुअली क्या होता है कि यू राइट ऑल अबाउट योर इंटरनेट का वेब का साइट्स, वेबसाइट्स एक्चुअली, सॉरी व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, वेब का साइट्स। तो इंटरनेट का साइट्स इज ओनली नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन write about. You can write a name of the newspaper, or you can write a name of an encyclopedia you referred to, or any book, any research paper. You can write about that. अगर मतलब आप बिब्लियोग्राफी में मान लो 10 ठो लिंक दे दिए, वो भी जैसे विकीपीडिया, जैसे ये वो विकीपीडिया जैसे नाम कर लिया, तो इट विल सेट अप अ बैड इम्प्रेशन ऑन द इन्विजिलेटर कि इसने तो भाई खाली छाप दिया है, खुद का रिसर्च तो कुछ किया ही नहीं है। सो ही में लाइक हैव अ डाउट कि इसने खुद का रिसर्च किया नहीं, या तो किसी और ने बनाया है ये। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना तो वो सोचे किसी और ने बनाया है क्योंकि इसने तो खाली छाप दिया है, या तो वो सोचे कि इसने इस्तेमाल ही नहीं, मतलब इसने अपना मतलब 100% दिया नहीं है, इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम का, तो इसको मार्क्स देके हम क्या करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज अ रूल ऑफ थम अगर आप 10 लिंक्स डाल रहे हो बिब्लियोग्राफी में तो एटलीस्ट 7 शुड, लाइक एटलीस्ट 3 शुड बी बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स और encyclopedia whatever, बट एटलीस्ट 3 शुड बी बुक्स। और इन बुक्स को आप ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल दो और फिर अगर आपका वाइवा हुआ उसको पूछ लिया इन्विजिलेटर ने कि आपने कौन से बुक्स का इस्तेमाल किया था, तो आप ब्लैंक हो गए, तो दिस विल बी वेरी बैड। इसीलिए बिब्लियोग्राफी इज हल्कली इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। इट सेट्स अप विजुअलाइजेशन ऑन इन्विजिलेटर कि आपकी इन्विजिलेटर को ये प्रोजेक्ट में आपको डाउट हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये था मेरा कैंसर का प्रोजेक्ट, ख़त्म हो गया। सो दीज आर लाइक द मिनिमम टॉपिक्स दैट आई केम अक्रॉस। आप इसमें एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर योर प्रोजेक्ट इज बिटवीन 25 to 32। ठीक है, तो लाइक दिस इज द क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम और मैक्सिमम, लाइक दिस इज द floor and ceiling of the projects in nature। क्लास 9, 10, 11, 12 में इतना ही होता है। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास और कोई आइडियाज़ हैं कि मैं और किस टॉपिक पे अपना अलग वीडियो बनाऊं, you can tell me in the comment section and I will research about it and I'll make another video. Okay, so thank you and bye। अच्छा लगे तो बोलिएगा थैंक यू और क्या।